Hello everyone and how are you friends? Here we are starting chapter first, India and the world in 20th century in political science of class 7th। बच्चों यहाँ आपका ये लर्निंग ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और यूनाइटेड नेशन कैसे फॉर्म हुआ वो सब डिस्कस करेंगे। और बच्चों वैसे तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, बिकॉज one chapter is completed in geography, one chapter is completed in history, and now here one chapter is in political science is continuing। तो इस तरह से बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 3 हुआ। और पॉलिटिकल साइंस का तो वैसे फर्स्ट है ही है। बच्चों 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी मतलब वो टाइम पीरियड बिटवीन 1901 से लेकर 2000 सेंचुरी तक का जो 100 वर्ष का जो समय था, 1901 से लेकर 2000 तक का, या उसी को आपका 20th सेंचुरी कहा जाता था। 20th सेंचुरी वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों जो 20वीं शताब्दी थी, जो कि आपकी 1901 से स्टार्ट हुई थी और सन 2000 में फिनिश हुई थी, वो आपकी 20th सेंचुरी कही जाती है। वो वर्ल्ड के इतिहास में उसका एक महत्वपूर्ण समय था। 20th सेंचुरी वर्ल्ड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड था उस समय। देयर हैड बीन considerable changes in the political and social life of nation in this century। और 20th सेंचुरी में बच्चों उस समय जो आपके डिफरेंट कंट्री थे उनमें पॉलिटिकल और उनकी सामाजिक जो लाइफ थी उनमें बदलाव आ रहा था। द एरा ऑफ कॉलोनियल रूल हैड एंडेड। और बच्चों जो आपका ब्रिटिश शासन था उस समय वो अब ख़त्म हो रहा था। मतलब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने दूसरे कंट्रियों पर कंट्रोल किया हुआ था उस युग में, उस एरा में वो अब फ्री होने लगे थे और ब्रिटिश रूल ख़त्म होने लगा था। मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज गेन इंडिपेंडेंट एंड सेट अप देयर इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। बच्चों 20th सेंचुरी के हाफ के लास्ट में बहुत सारे आपके एशिया और अफ्रीका के कंट्री थे, वो अब स्वतंत्र होने शुरू हो गए थे और उन्होंने अपने यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो सेटअप करना शुरू कर दी थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डेवलप इन दिस सेंचुरी। और इस शताब्दी में बच्चों कुछ इंसानों के लिए राइट्स बनाए गए थे कि इंसानों को ये राइट्स मिलने चाहिए, उसकी अवधारणा भी विकसित हुई। You know that India gained independence in 1947 after a long period of British rule। बच्चों भारत काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था, उनकी स्लेवरी की थी। तब कहीं जाकर काफ़ी लंबी गुलामी के बाद जो इंडिया था वो 1947 में स्वतंत्र हुआ। The development of the fast means of transport and communication brought the period of the world closer। और फिर बाद में बच्चों आपके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था साधन वो डेवलप हुए और उससे जो वर्ल्ड के कंट्री के जो लोग थे वो एक दूसरे के टच में आए और पास आए। दी टू वर्ल्ड वार विच कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन to the life and property occurred in this century। बच्चों 2 वर्ल्ड वार हुए, फर्स्ट और सेकंड, जिनमें बहुत सारे इंसान जो थे वो मारे गए, काफ़ी धन और जन नष्ट हुआ, वो इसी सेंचुरी में हुए थे। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द प्रोमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स realized that it was necessary to make efforts to stop wars and create an environment of peace in the world। फिर बच्चों सेकेंड
वर्ल्ड वार में आपका काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होने के बाद जो वर्ल्ड के आपके मेन कंट्रियों के जो लीडर्स थे, उन्होंने महसूस किया कि आगे लड़ाइयाँ ना हो और पीस बनी रहे, उसके लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स, और उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप बच्चों क्या हुआ, द यूनाइटेड नेशन अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएट, और इसी के तहत यूनाइटेड नेशन जो कि एक संस्था थी वर्ल्ड लेवल की, वो क्रिएट की गई। द यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन ट्राइंग टू मेंटेन पीस इन दी वर्ल्ड एंड सॉल्व वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। जो यूनाइटेड नेशन था बच्चों, उसका वर्क ये था कि वर्ल्ड में पीस बनाए रखना और जो कमज़ोर आपके और वीक जो कंट्रीज़ हैं उनकी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनका विकास करना। सेवरल इम्पोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन दिस सेंचुरी, इस शताब्दी में बच्चों बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, विच हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज वेल एज पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। उस समय बच्चों 20वीं सेंचुरी में वर्ल्ड के हर कंट्रियों में कोई ना कोई इवेंट हो रही थी जिनका प्रभाव वर्ल्ड की राजनीति पर पड़ रहा था और इंडिया की राजनीति पर भी पड़ा। दी फर्स्ट वर्ल्ड वार बच्चों, जो कि आपका 1914 से लेकर 18 तक हुआ था, उसके बारे में। दी फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज वन ऑफ मेजर इवेंट डेट अफेक्टेड मैनी कंट्रीज़। फर्स्ट वर्ल्ड वार से बच्चों एक ऐसी घटना थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटना एक ऐसी थी जिसने जो आपके बहुत सारे कंट्री थे उनकी लाइफ को और वहाँ के जो लोग थे उनको अफेक्ट किया, बहुत सारे कंट्रीज़ को अफेक्ट किया, प्रभावित किया फर्स्ट वर्ल्ड वार ने। दिस वॉर ब्रोक आउट इन 1940 एंड केम टू एंड इन 1918। यह जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो 1940 में शुरू हुआ और 1980 में फिनिश हुआ। दी वॉर कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू ह्यूमन लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिंग नेशन। और फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से बच्चों बहुत सारे इंसान जो थे वो मरे और उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो भी नष्ट हो गई, यानी कि जन धन दोनों नष्ट हुए फर्स्ट वर्ल्ड वार में, दोनों को हानि हुई, दोनों का लॉस हुआ। द कंट्रीज विच वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी वॉर वर ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट। वो देश जिन्होंने डायरेक्ट वे से इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग नहीं लिया था वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वार से अफेक्ट हुए थे। कैसे बच्चों? क्योंकि अदर कंट्रियों में जो चीज़ें बनाई जाती थी वो आपके यूरोप में भेजी जाती थी और वहाँ के लोग उन्हें परचेज़ करते थे, यूज़ करते थे। लेकिन जब वहाँ लड़ाई छिड़ गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो फिर उस समय जो अदर कंट्रियों में जो चीज़ें बना जा रही थी उनको लेना यूरोप वासियों ने स्वीकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बेसिक नीड्स की ही चीज़, अनाज ही सप्लाई हो रहा था उस समय, और जो आपके और साधन होते हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी सिर्फ खान पीने के अलावा। तो अदर कंट्री की जो इकोनॉमिक व्यवस्था थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। इस तरह से अदर कंट्रियों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार था बच्चों, वो आपके यूरोप के जो कंट्री थे, जैसे कि एक तरफ आपका जर्मनी और जापान भी था, ऑस्ट्रिया था, और दूसरी साइड में आपके ब्रिटेन, फ्रांस और भी थे, ये थे। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक प्रभावित हुई। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ जो लड़ाई के सामान थे उनकी ज़रूरत होती थी और खाने की सैनिकों के लिए, तो बस उन्हीं चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा था और किसी चीज़ का उत्पादन नहीं किया जा रहा था, इसलिए सप्लाई रोक दी गई थी और प्रोडक्शन भी रुक गया था जब चीज़ें दूसरे कंट्रियों में नहीं भेजी जा रही थी, यूरोप वगैरह में। आफ्टर साइनिंग अ पीस ट्रीटी, द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका एंड द यूरोप पावर्स फॉर्म द
लीग ऑफ नेशन इन 1920 विच कुड प्रिवेंट एनी वर्ल्ड वॉर इन फ्यूचर। और बच्चों अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था आपका ये, और जो यूरोपियन पावर्स थी, बाद में उन्होंने एक संधि पर पीस संधि पर समझौता किया, और समझौते के बाद बच्चों, समझौते पर सिग्नेचर करने के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य बच्चों ये था कि आगे वर्ल्ड में कोई भी वॉर हो उसे रोकना। बाय दिस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में उस समय आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पावर थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। सिंस दी इंडियंस सपोर्टेड द ब्रिटिश इन दिस वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो बच्चों इंडियंस ने अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया था। दे वर डिमांडिंग सम काइंड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। क्योंकि उन्हें आशा थी गांधी जी को, गांधी जी ने कुछ लोग यहाँ से भेजे थे, 1 लाख कम से कम सैनिक ब्रिटेन लड़ने के लिए। उन्हें ये आशा थी कि शायद इस वजह से जो अंग्रेज़ हैं वो इंडिया को फ्री कर दें। दी इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी ऑन दी पॉलिटिकल सीन ऑफ इंडिया वॉज अ ग्रेट इवेंट एट दिस टाइम। और इस समय बच्चों जो महात्मा गांधी थे वो राजनीति में अब उतर आए थे, और ये भारत के लिए एक अच्छा समय था। बट आफ्टर दी वॉर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक नो स्टेप टू गिव एनी काइंड ऑफ फ्रीडम टू इंडिया, एंड लेटर इट बिकेम मोर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स दी फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। और बच्चों फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार फिनिश हो गया तो अंग्रेज़ों ने भारत को फ्रीडम देने से मना कर दी, गांधी जी को मना कर दी कि हम आपको फ्रीडम नहीं देंगे। और यहाँ से वो सैनिक ले गए, और उन सैनिकों को वहाँ पर उन्होंने लड़ाई में झोंक दिया, युद्ध में, जो कि मारे गए थे काफ़ी, और फिर भी इंडिया को फ्री नहीं किया था। और अब वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सख्ती बरती अंग्रेज़ों ने। क्योंकि इस चीज़ का विरोध भारत के हर कोने में हो रहा था, और जो क्रांतिकारी थे वो अब इस चीज़ का विद्रोह कर रहे थे, और वो आंदोलन में कूद पड़े इंडिया को फ्री कराने के लिए। जो डिफरेंट आंदोलन आपके मूवमेंट्स गांधी जी द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, और घटनाएं करने लगे तरह तरह की। सो आफ्टर द वॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू इंटेंसिफाई द फ्रीडम स्ट्रगल अंडर दी लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और फिर युद्ध के बाद बच्चों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने ये निर्णय कर लिया कि वो अपनी जो स्वतंत्रता की जो संघर्ष है, जो लड़ाई वो लड़ेंगे, वो गांधी जी के लीडरशिप में ही लड़ेंगे। उनके साथ मिल गई कांग्रेस। इंडियन लीडर हैड नाउ स्टार्टेड डिमांडिंग फुल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और गांधी जी के लीडरशिप के अंडर में जो भारत के नेता थे उन्होंने अब अंग्रेज़ों से फुल फ्रीडम की मांग करना शुरू कर दी। सेवरल मूवमेंट्स लाइक द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वर लॉन्च टू डिसरप्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द ब्रिटिश। और बच्चों फिर गांधी जी ने भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बहुत सारे मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किए। द ब्रिटिश अथॉरिटी ट्राइड टू क्रैश दिस मूवमेंट ब्रूटली। और फिर बाद में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने इन आंदोलन थे, मूवमेंट्स थे, उनको दबाने की बहुत ही कोशिश की, यानी कि लोगों के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण या बेकार व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैनी नेशनलिस्ट लीडर्स वर बिटन बाय अप एंड imprisoned, but the freedom fighter continue their struggle against the British rule। बहुत सारे बच्चों आपके राष्ट्रवादी जो नेता थे, क्रांतिकारी, उन्हें पीटा गया, जेल में भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। इन दी लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आ रिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड। और बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर में एक मीटिंग हुई, एक सेशन हुआ,
बैठक हुई थी और उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज। किसकी लीडरशिप में बच्चों ये प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में। और एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी 1930 विल बी सेलिब्रेट एज पूर्ण स्वराज डे। और उसी के उपलक्ष्य में बच्चों ये जो मीटिंग हुई, मतलब जो मीटिंग हुई थी आपकी पूर्ण स्वराज पर, वो 26 जनवरी 1930 को हुई थी। और इसीलिए जो 26 जनवरी 1930 को भारत को मतलब स्वतंत्रता दिलाने का इस दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि 26 जनवरी को ही भारत 26 जनवरी 1930 को ही भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लिया था नेताओं ने। नेक्स्ट बच्चों, दी सेकेंड वर्ल्ड वार। बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और उसके जो मित्र राष्ट्र थे जर्मनी वगैरह, जो कि मैंने बताया था, उनके बीच लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार, लीग ऑफ नेशन फेल टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन बना था लीग ऑफ नेशन, वो फेल हो गया शांति कायम करने में, एज इट कुड नॉट प्रिवेंट दिस सेकेंड वर्ल्ड वार। और जो लीग ऑफ नेशन था वो सेकेंड वर्ल्ड वार को स्टार्ट होने से नहीं रोक सका। और सेकेंड वर्ल्ड वार बच्चों आपका 1939 में हुआ था। इनफैक्ट जर्मनी वॉज नॉट हैप्पी विद द पीस ट्रीटी विच वॉज मेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन द विक्टोरियन पावर्स एंड द डिफीटेड कंट्रीज। बच्चों ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसका मेन रीज़न ये था कि जो जर्मनी था जो कि हार गया था ब्रिटेन और फ्रांस से। उस समय बच्चों जो एक संधि हुई थी आपके दोनों साइड की कंट्रियों के द्वारा, क्यों? और वो संधि हुई थी वो आपके जर्मनी पर ज़बरदस्ती थोपी गई थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी हार चुका था और वो संधि थी कि जर्मनी के जितनी भी पैसा है, रिसोर्स है, वो आपके ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे में होंगे। ये वो कंट्री थे जो कि जीत लिए गए थे और वहाँ पर उन्हीं का रूल हो गया था। और जितना भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पैसा लगा है वो सारा पैसा जर्मनी पर डाल दिया गया कि उसे एक ऋण के तौर पर वो सारा चुकाना पड़ेगा। तो जर्मनी जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो संधि हुई थी उससे खुश नहीं था। और उसी का रिजल्ट था कि 1939 में जर्मनी पावरफुल हो गया हिटलर के समय में, और फर्स्ट वर्ल्ड वार उसने, और उसी के विरोध में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। According to this Treaty of Versailles, Germany was held responsible for the First World War and was asked to pay a huge amount as compensations, क्षतिपूर्ति। बच्चों वही मैंने जो बताया था कि है ना आपकी संधि हुई थी एक, जब जर्मनी हार गया था और ब्रिटेन फ्रांस जीत गए थे उन कंट्रियों के बीच में, और जर्मनी पर ज़बरदस्ती कुछ बातें थोपी गई और जर्मनी ने वो अपनी सारी बातों को याद रखा। और फाइनली जब जर्मनी पावरफुल हो गया तो उन्होंने जो ब्रिटेन फ्रांस थे उनको उन पर आक्रमण करना, उन पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और इसी विरोध के चलते आपका सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। सो जर्मनी वॉज प्रिपेयरिंग टू टेक रिवेंज of its defeat in the First World War and humiliating peace treaty। और इसलिए बच्चों जो जर्मनी था वो बदला लेना चाह रहा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो हार गया था। और जो शांति प्रस्ताव उनके बीच हुआ था उसने उसको नहीं माना। द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी एडोल्फ हिटलर वॉज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर था, उसको जाता है। दिस वाज नॉट ओनली चेंजेस द वर्ल्ड हिस्ट्री बट ऑल्सो अफेक्टेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और
ये जो लड़ाई थी उसने वर्ल्ड के इतिहास को ही नहीं बदला, बल्कि भारत की जो फ्रीडम संघर्ष थी, मतलब फ्रीडम के लिए जो संघर्ष इंडिया के लोगों के द्वारा किया जा रहा था, उसमें भी सपोर्ट किया। इंडियंस नाउ डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंट बिफोर सपोर्टिंग द ब्रिटिश इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब इस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया अंग्रेज़ों के बीच में, तो ब्रिटेन था वो दोबारा से इंडिया से कहने लगा कि महात्मा गांधी से कि लड़ने के लिए सेना भेजो, लेकिन इस बार महात्मा गांधी ने मना कर दी कि जब तक आप हमें फ्रीडम नहीं देंगे तब तक हम अपने लोगों को नहीं भेजेंगे, और इस तरह से गांधी जी ने सेना नहीं भेजी थी। और इसी के विरोध में द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1942 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो बच्चों, महात्मा गांधी ने सेना नहीं भेजी और उन्होंने भी फ्रीडम देने से मना कर दिया, तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। ब्रिटिश नाउ रियलाइज दैट दे कैन नॉट कीप देयर होल्ड ऑन इंडिया बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल वीकनेस एंड मास अपसर्ज इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब बच्चों, जो ब्रिटेन के जो लोग थे या जो आपका इंग्लैंड था, वो अब इतना पावरफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट और सेकंड 2 वर्ल्ड वार लड़े थे, जिसमें उसके सारे रिसोर्स और पैसा और जो लोग थे वो नष्ट हो गए थे। इसलिए अब वो ज़्यादा दिन तक इंडिया पर उसने महसूस किया कि उसकी जो पावर है वो कम पड़ गई है और वो इंडिया पर ज़्यादा दिनों तक कंट्रोल नहीं कर सकता है, और इंडिया में बार बार आपके जो फ्रीडम के लिए संघर्ष हैं वो हो रहे हैं। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 18 जुलाई 1947 एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश रूल इन India came to an end 15 August 1947, but it was decided after great deliberations that India would be participants at a new state of Pakistan created। और तब जाकर बच्चों, जो अंग्रेज़ों की जो सांसद थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने 18 जुलाई 1947 को एक एक्ट पास कर दिया इंग्लैंड की संसद में इंडिया की फ्रीडम को लेकर, और उसी के परिणाम स्वरूप जो भारत था वो 15 अगस्त 1947 को फ्री हो गया। और लेकिन भारत फ्री तो हो गया, लेकिन उस समय एक नया जो राष्ट्र था पाकिस्तान नाम से वो बना। हालांकि इंडिया के लोग इस पर सहमत नहीं थे और गांधी जी भी, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई कि जो हमारा देश था उसको पाकिस्तान में बांटना पड़ा था। बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।